आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गर्भवतियों को समय पर होने वाली सोनोग्राफी अब उनके लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दोनों जगह सोनोग्राफी के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। इतनी लंबी कि मरीजों को दिसंबर तक की तारीख दी जा रही है। एकमात्र रेडियोग्राफर पर कई कानूनी जिम्मेदारियों का दबाव है और अस्पताल महीनों से नए रेडियोग्राफर की तलाश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आज बात करेंगे उस स्वास्थ्य व्यवस्था की जो गर्भवतियों को बेबस करने लगी है और दूसरे मरीजों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की वेटिंग इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। गर्भवती महिलाएं जांच कराने के लिए अस्पताल आती हैं, लेकिन उन्हें तारीख मिलती है 10, 15 या 20 दिन बाद की। किसी को दिसंबर तो किसी को दिसंबर के बाद की तारीख पकड़ाई जा रही है। सिर्फ जिला अस्पताल ही नहीं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पहले से लंबी वेटिंग है, जिसके चलते गर्भवतियां मजबूर होकर कभी जिला अस्पताल कभी मेडिकल कॉलेज लगातार चक्कर लगा रही है। लेकिन जब दोनों जगह उम्मीद टूटती है तो रास्ता बचता है निजी अस्पतालों का, जहां एक सोनोग्राफी कराने का खर्च 900 रुपए से 3200 रुपए तक पहुंच गया है। बुधवार को ग्राम तुमड़ी लेवा से आई गर्भवती ममता पटेल और कविता ठाकुर सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। उम्मीद थी कि आज सोनोग्राफी हो जाएगी, लेकिन लंबी कतार, भारी भीड़ और सिर्फ एक रेडियोग्राफर के कारण उसकी जांच नहीं हो सकी। दोनों के हाथ में जांच रिपोर्ट नहीं बल्कि एक और लंबी तारीख का पर्चा पकड़ाया गया। ऐसा ही नज़ारा कतार में खड़ी कई महिलाओं का था। किसी को 10 दिन बाद बुलाया गया, किसी को 18 दिन बाद और कुछ को सीधे दिसंबर में आने को कहा गया। गर्भवतियों का कहना है कि प्रेगनेंसी में समय पर सोनोग्राफी बेहद जरूरी है, लेकिन तारीख मिल रही है अगले महीने। ऐसे में हम जाए तो जाए कहाँ? अस्पताल की क्षमता देखें तो रोजाना करीब 40 सोनोग्राफी की जा सकती है, लेकिन भर्ती मरीज, इमरजेंसी केस और गायनी विभाग की रेफर की गई गर्भवतियां सब मिलकर दबाव इतना बढ़ा देती है कि सामान्य मरीजों की वेटिंग हफ्तों तक खिंच जाती है। जिला अस्पताल में फिलहाल सिर्फ एक रेडियोग्राफर काम कर रहा है, लेकिन ये रेडियोग्राफर सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं, उसे महिला संबंधी अपराधों के मामलों में थानों और न्यायालय में भी जाना पड़ता है। कानून के तहत हर रेप केस, पॉक्सो केस या महिला अपराध में सोनोग्राफी रिपोर्ट FSL सहायता या बयान के दौरान विशेषज्ञ की मौजूदगी जरूरी होती है। ऐसी स्थिति में जब रेडियोग्राफर घंटों थानों और अदालत में व्यस्त हो जाता है तो अस्पताल की सोनोग्राफी पूरी तरह रुक जाती है। परिणाम वेटिंग लगातार बढ़ती जाती है। अस्पताल प्रबंधन ने 1 माह से ज्यादा समय पहले दूसरे रेडियोग्राफर की भर्ती के लिए विज्ञापन भी निकाला, सूचना बोर्ड पर चस्पा किया। कुछ रेडियोग्राफर आए भी, लेकिन कम वेतन और निजी अस्पतालों में ज्यादा कमाई की वजह से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। वहीं जब इस सब हालात पर इंडिया टाउन न्यूज ने इन सब का जायजा लिया तो हालात और बदतर पाए गए। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की ये अव्यवस्था आज आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में जो आप मेरे पीछे एक चैम्बर देख पा रहे होंगे, ये सोनोग्राफी का चैम्बर है। फिलहाल में अभी बताया जा रहा है कि लंच टाइम हो चुका है और लंच टाइम होने के बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ताला लगा करके जा चुके हैं। वहीं बाजू में सिटी स्कैन के कमरे हैं, यहाँ सिटी स्कैन होता है, लोगों के मरीजों के सिटी स्कैन होते हैं। जिम्मेदार जो रजिस्टर्ड करते हैं वो उनके बैठने का चैम्बर यहाँ है, मगर विगत लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। यहाँ कुछ मरीज आए हुए हैं और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मरीज का किसी कारणवश हम उनकी तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे। इनसे बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं? हरन सिंह से। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। क्या चीज़ के लिए आए? इलाज के लिए। क्या चीज़ का इलाज? वही गिरा है उसका जी, सर्वर लगा है, एक्सीडेंट हो गया उसका। अच्छा, कितने देर से आए हैं आप? यहाँ सिटी स्कैन करने के लिए 2 घंटा हो गया अभी। 2 घंटे हो गए। हाँ। क्या कहते हैं कर्मचारी? आ रहे हैं, करके बोला है लंच करने का है। अच्छा, 2-2 घंटा लगते हैं लंच करने में? क्या मालूम है इनको, तो इतना देर से बैठे हैं। 2 मरीज है, सुई भी नहीं लगा। अच्छा, तो वो एक आता है तो झट से लगाता है, नहीं तो उसको आराम से लगाना चाहिए ना, दिक्कत होता है।
और कब से आए यहाँ? कल से आए हैं। इलाज ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी तो कल से आए हैं तो इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं खाली। कोई बरोबर है। जिम्मेदार आपसे हाँ, मिलने नहीं आया? मिलने आता नहीं, खुद जाते हैं उसके पास इसके पास, सब जाके हो रहा है। ये केवल एक ही मामला नहीं, बल्कि आपको इस जगह पर मौजूद होने का एक और भी कारण आपको बता दे कि जो तस्वीरों में आप जो चेयर देख पा रहे होंगे, ये उन लोगों के वेटिंग हॉल के चेयर हैं जो लोग आकर के यहाँ पर बैठते हैं, और जिम्मेदार जो है हमेशा केवल पीठ दिखा करके निकलते हुए नज़र में आते हैं। ये उन लोगों के वेटिंग हॉल है जिनको नंबर दिया जाता है। यहाँ पर मौजूदा रूप में जो लोग सिटी स्कैन के लिए, सोनोग्राफी के लिए आते हैं, उनके लिए प्रतीक्षा करवाई जाती है, और जो इनकी प्रतीक्षा नहीं हो पाती है उनको तारीख दे दी जाती है, चाहे वो 2 दिन बाद की हो, 4 दिन बाद की हो, 8 दिन बाद की हो या 10 दिन बाद की हो। इस विषय को लेकर के, लोगों के स्वास्थ्य की उचित सुविधा को लेकर के यहाँ की जो जिम्मेदार है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सारी सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होने के बावजूद भी लोगों को, मरीजों को दर बदर क्यों भटकना पड़ रहा है। समय बेसमय पर उनको टाइम दे दिया जाता है तो टाइम के लिए लोग भटकते जा रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनको स्वास्थ्य लाभ के प्रति नुकसान झेलना पड़ जा रहा है। जिला अस्पताल में करीब 300 डिलीवरी हर महीने होती है। जिले भर से मितानिन गर्भवतियों को जांच के लिए यहां लाती है, लेकिन सोनोग्राफी वेटिंग इतनी लंबी हो गई है कि कई महिलाओं को मजबूरी में निजी अस्पताल जाना पड़ रहा है। ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई बढ़ाने का काम भी जारी है, जिसके चलते सोनोग्राफी वार्ड को अस्थायी तौर पर पहली मंजिल के 100 बेड वाले मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट में शिफ्ट करना पड़ा। इससे भी व्यवस्था पर असर पड़ा है। मेडिकल कॉलेज में भी पहले से ही भीड़ है, इसलिए जिला अस्पताल की गर्भवतियां वहां भी फटाफट जांच नहीं करा पा रही है। स्थिति यह है कि सरकारी विकल्प लगभग खत्म है और निजी अस्पतालों की फीस लोगों पर भारी पड़ रही है। हरन सिंह से आए थे अपन लोग, बहुत टाइम हो गया, कल से आए हैं इन लोग, अभी तक उनका सीटी स्कैन नहीं हुआ। जो भी है जैसा है चल रहा है, इधर उधर घुमा रहे, ये कराओ वो कराओ। अभी से देखना चाहिए, सुई तक नहीं लगा उसको। अच्छा, कम से कम सुई लगाना चाहिए था उसको। दर्द है बेचारे, मुंह तक खोल नहीं पा रहा वो ठीक से। अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैं पूछा उसको। हाँ, कितनी देर से बैठे? 2-3 घंटा ऐसे ही हो गया। 2-3 घंटा हो गया। टाइम दे देते हैं क्या? बस वही है, इधर उधर घुमा रहे, इधर से उधर, बस वही है। अभी कितनी देर से हो रहे हैं? तो अभी मैं लगभग 3-4 घंटे से हूँ, देख रहा हूँ इधर से उधर घुमा रहे हैं लोग। जिला अस्पताल कहता है कि वो लगातार दूसरे रेडियोग्राफर की तलाश में है, लेकिन कम वेतन के कारण कोई भी तैयार नहीं हो रहा। अस्पताल प्रबंधन ने जीवनदीप समिति के माध्यम से रेडियोग्राफर को भुगतान की व्यवस्था तय की है, फिर भी भर्ती की प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। सरकारी अस्पताल में बढ़ता दबाव और निजी अस्पतालों की बढ़ती लागत मिलकर गर्भवतियों के लिए एक बड़ा संकट बन रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग का दबाव है कि जल्द समाधान निकाला जाए, लेकिन सवाल यह है कि कब तक, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए हर दिन की जांच, हर दिन की रिपोर्ट उसकी और उसके बच्चों की सेहत से जुड़ी होती है। तो कुल मिलाकर जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की लंबी वेटिंग गर्भवतियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। 2 अस्पताल, 1 रेडियोग्राफर और हजारों की भीड़ के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी साफ दिखती है। अब देखना होगा कि जिला अस्पताल में नए रेडियोग्राफर की नियुक्ति कितनी जल्दी होती है और गर्भवतियों को इस इंतजार से कब राहत मिलती है। फिलहाल हमारी ग्राउंड जीरो से सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।